चलिए बेटा ध्यान से देखिए आप लोग। तो हमने आपको बेटा यूनिट सेल हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। यूनिट सेल का डिफिनेशन बता क्या बताया था? यूनिट सेल का जो डिफिनेशन बताया था हमने आपको, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। तो किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में या आपके किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में या किसी भी क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। अगर क्रिस्टल का साइज बिगर है, ठीक है ना, क्रिस्टल का साइज जो है, क्रिस्टल मतलब वही पार्टिकल जो क्रिस्टल होते हैं आपके छोटे छोटे, अगर उस पार्टिकल का साइज, क्रिस्टल का साइज अगर बिगर है तो नंबर ऑफ यूनिट सेल उसमें ग्रेटर होंगे, मोर होंगे। और क्रिस्टल का साइज यदि आपका क्या है? स्मॉल है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल उसमें कम होंगे। तो यूनिट सेल ही हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, यूनिट सेल आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट सेल क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं आपके? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट आपका क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा, आपने बोला प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल आप बायो वाले बच्चे प्रिमिटिव सेल पढ़े होंगे। प्रिमिटिव का मतलब होता है आपका सबसे पहले या फर्स्ट या इजी, क्योंकि यूनिट सेल सबसे इजी और सबसे फर्स्ट आपका यही होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकंड आपका है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। जैसे आपका ये देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल जो डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स है। क्या है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब आपका जो है एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ये एक यूनिट सेल है आपका, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है ना। और इसी प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लैटिस पॉइंट बहुत कम होता है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर होते हैं और जगह पे नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस यूनिट सेल में आपका जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो आपके केवल कॉर्नर पर होते हैं और जगह पे नहीं होते। और जगह होते तो बहुत आपका जो है वो क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है ना, डेंस हो जाता है आपका, ठीक है, ऐसा नहीं होता आपका, इसीलिए हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का डिफिनेशन बेटा लिखा है, ए यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल इफ इट हैज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, और पॉइंट, पार्टिकल्स कह दीजिए पॉइंट, लैटिस पॉइंट है, लैटिस साइड हमने बताया था कि यूनिट सेल में आपके जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस स्पेस में होते हैं, जिस स्थान पर होते हैं, जिस प्लेस पर होते हैं, उसी को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव सेल होते हैं बेटा, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो होता है आपके जो पार्टिकल्स होते हैं या पॉइंट होते हैं, केवल कॉर्नर पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये प्रिमिटिव सेल हो गया आपका। तो इसका डायग्राम कल हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बनवाया था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिखा है था, क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका जो है, सिंपल हेक्सागोनल यूनिट सेल बहुत सारे होंगे, सिंपल ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट, ठीक है ना। अभी क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, आपका क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, फिर हम वेरियस लैटिस आपको पढ़ाएंगे। नीतू क्या पढ़ाएंगे? पहले बेटा हम 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर हम आपको वेरियस लैटिस पढ़ाएंगे, और 14 वेरियस लैटिस होते हैं, वो आगे में डिस्कस करेंगे। सेकंड बेटा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आपके ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं या लैटिस पॉइंट होते हैं या लैटिस साइट होते हैं यूनिट सेल में, वो आपके जो होता है कॉर्नर के साथ साथ कहीं और हो। जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, और क्या पढ़ाया था हमने आपको? एंड सेंटर यूनिट सेल, और भी होता है एक एज सेंटर यूनिट सेल भी होता है आपका, एज सेंटर यूनिट सेल भी होता है आपका, ठीक है, तो हमने पढ़ाया था। तो अगर आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें आपका जो है पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है ना, या लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कॉर्नर के साथ साथ कहीं और हो, अदर पोजीशन पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पार्टिकल्स और पॉइंट are present corners as well as some, SOME, some
some other position this type of unit cell are called as non primitive unit cell. ऐसे यूनिट सेल को हम बेटा क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब आपका देखिए काइंड्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल लिखा है, काइंड्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो आपके सिलेबस में 3 हैं, और भी होता है, ऐसा नहीं हायर क्लास में जाएंगे तो आप और भी पढ़ेंगे. तो काइंड्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, डैश देखिए क्या लिखा है, इट इज 3 टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव सेल कितने होते हैं बेटा? इट इज 3 टाइप्स. पूरा समझा ले बेटा ना, तो अभी हम आपसे पूछेंगे समझ में आया कि नहीं, फिर अगेन रिपीट कर देंगे. इट इज 3 टाइप्स. जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन? फर्स्ट हमने लिखा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सेकंड क्या लिखा हमने? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. थर्ड हमने क्या लिखा है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इसका डायग्राम इन तीनों का और डिफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का डिफिनेशन हमने क्या लिखा था? द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स as well as center of the face of the unit cell is called face centered unit cell. इसका डायग्राम बेटा हमने कल बनवाया था. आप लोग पहले का पढ़ करके आइए तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है. और नहीं समझ में आया तो कॉल कर लिया कीजिए हमारे पास, फोन करके पूछ लिया कीजिए सर ये चीज नहीं समझ में आया है, ठीक है. क्योंकि अब इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कमेंट हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है. तो आपका क्या होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. थोड़ा जो पढ़ाया जाए बेटा पढ़ करके आइए. आपको एक बार नहीं समझ पाए, यूट्यूब पे हमारा वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. 1 बार 2 बार 3 बार आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. वीडियो को 1-2 बार देखें तो समझ में आ जाएगा. चलिए, काइंड्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो आपका जो होता है इट इज 3 टाइप्स. फर्स्ट आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इसका डायग्राम और डिफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था. क्या डिफिनेशन हमने बताया था आपका इसका, ठीक है ना? द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द यूनिट सेल. फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. शार्ट में इसको एफसी कहते हैं. और एफसीसी कह देंगे तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा. एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा एफसीसी का मतलब. फिर सेकंड आपका बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने बताया था आपको. इसमें क्या होगा? जो लैटिस पॉइंट होंगे या लैटिस साइट होगा या कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे, साथ साथ इसके बॉडी के क्या होंगे? आपके सेंटर पर होंगे. बॉडी के यहाँ बॉडी के क्या होंगे? आपके सेंटर में होंगे बिल्कुल एक पार्टिकल्स. तो ऐसे इसे हम क्या कहेंगे? हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. मिटा देते हैं इसको. यहाँ बॉडी के सेंटर में होंगे आपके, ठीक है ना. तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा? The unit cell in which constituent particles are present corner as well as center of the unit cell, as well as center of the unit cell के सेंटर में प्रेजेंट हो आपका, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड में क्या होता है? आपका देखिए फेस है, किसी भी आपका जो क्यूब होते हैं उसमें कितने फेस होते हैं? 6. 1 2 3 4 और एक ये बाहर 5 और एक इसके पीछे होगा आपका 6. 3 डायमेंशनल है. तो फेस का सेंटर यही तो है. एक फेस का सेंटर ये हो जाएगा, ये फेस है आपके सेंटर ये हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है. हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था. तो आपका उसके बाद एंड सेंटर यूनिट सेल है बेटा. क्या है? एंड सेंटर यूनिट सेल. एंड सेंटर यूनिट सेल में बताया था आपका कि एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है? आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या लैटिस पॉइंट होता है या लैटिस साइट होता है, ठीक है ना, वो आपके कॉर्नर पर तो होंगे, साथ आपके टू एनी अपोजिट फेस पर, टू अपोजिट एनी फेस के सेंटर पर होगा. जैसे एक फेस हमने ये ले लिया तो इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा बेटा? ये वाला. ये आपका एक फेस है, इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा आपका? ये वाला होगा आपका. इसका अपोजिट फेस ये वाला होगा आपका, ठीक है ना. तो आप ये फेस दिखा दीजिए, एक यहाँ पार्टिकल दिखा दीजिए, एक यहाँ पार्टिकल दिखा दीजिए. अब ये हो गया एंड सेंटर हो गया. मतलब आप सभी फेस पे मत दिखाइएगा. अगर इस पे आप नहीं दिखाना चाहते हैं, आप इस फेस पे दिखाना चाहते हैं, तो इसका अपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला. यहां दिखा दीजिए, तब भी आपका क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा आपका, ठीक. अगर यहां नहीं दिखाना चाहते हैं तो एक फेस ये, एक फेस के पीछे 3 डायमेंशनल फिगर है ना ये, तो यहां दिखाना चाहें दिखा सकते हैं. तो मतलब आपका जो एंड सेंटर होता है इसमें जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पर होती है, साथ साथ आपके 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर होते हैं, ठीक है ना. सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस पर होंगे. एनी वन मतलब एक ही अपोजिट फेस लीजिएगा आपका,
नहीं तो इस पे भी रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए, यहां भी रख दीजिए, तब ये इंड सेंटर यूनिट सेल नहीं होगा, तब ये इंड सेंटर यूनिट सेल होगा। किसी एक ही अपोजिट फेस पर आपके जो होता है, फेस के सेंटर पर आपके पार्टिकल्स होने चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब आपका जो होता है, हम पढ़ते हैं बेटा क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम का डिफिनेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस हमने डिफिनेशन लिखाया है, ठीक है ना। हमने आप लेक्चर नंबर हमारा 7-8 देखेंगे, 7-8, ठीक है ना, 8 देखेंगे लेक्चर, तो आपको उसमें मिलेगा, हमने क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ाया। क्रिस्टल सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का डिफिनेशन क्या होता है, हमने आपको डिटेल में वहां बताया है। तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा हमारा। क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं आपका? 7 टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है बेटा जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसका शेप क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, रॉम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना, ये सब आपके जो होता है शेप होता है क्रिस्टल सिस्टम का अलग अलग। और जब क्रिस्टल का शेप अलग अलग हो जाएगा तो उसका क्रिस्टल में ही क्या होते हैं बेटा, यूनिट सेल होते हैं। क्रिस्टल में ही यूनिट सेल होते हैं, क्रिस्टल में ही यूनिट सेल होता है। तो जब क्रिस्टल का शेप चेंज होगा तो यूनिट सेल का शेप भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कहा हमारे पास एक क्रिस्टल है, उसका जो शेप है वो आपका जो है क्यूबिक है, तो उसमें यूनिट सेल कैसा होगा आपका, क्यूबिक ही होगा। फिर हमने कहा हमारे पास एक अनदर क्रिस्टल है, उसका जो शेप है वो हेक्सागोनल है। कैसा है? हेक्सागोनल है। हेक्सागन आप लोग जानते होंगे, हेक्सागोनल है, यानी कि इसमें यूनिट सेल कैसा होगा आपका, हेक्सागोनल होगा, ठीक है ना। और हमने कहा कि हमारे पास एक अनदर क्रिस्टल है जिसका शेप मोनोक्लिनिक है, ज्योमेट्री जो है मोनोक्लिनिक है, तो उसमें जो यूनिट सेल होगा कैसा होगा आपका, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होगा आपका, मोनोक्लिनिक शेप का यूनिट सेल होगा आपका। क्यूब, क्यूबॉइड सब जानते हैं आप, चलिए भी डिटेल आगे देखते हैं। तो आपके देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं। फर्स्ट आपका दिया हमने क्या लिखा है, ये देखिए हमने शॉर्टकट तरीका लिख दिया है, CTOMTHR, CTOMTHR, इसको ऐसे याद कर लीजिए, CTOMTHR, 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 शॉर्ट में CTOMTHR। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से, ठीक है ना, आर्थो रोम्बिक, ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, S से हेक्सागोनल और R से रॉम्बोहेड्रल। R से क्या हो जाएगा आपका, रॉम्बोहेड्रल। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है आपके, ठीक है ना। क्या है आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके हैं, ठीक है। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जानते हैं, एज लेंथ, ठीक है ना, एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसी बेसिस पर जो होता है क्रिस्टल सिस्टम को क्या कर दिया गया है, 7 टाइप्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। यहां कहीं लिखा होगा हमने, ठीक है, ठीक। तो ये 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, नीतू, अजय, राजेश, बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, दिशा, किसी को कोई डिफिनेशन पूछना हो पूछ लीजिए, बोलो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन, नीतू बेटा कोई कंफ्यूजन कमेंट कीजिए, हम आ गए हैं, देख रहे हैं। हाँ ठीक है सर, डन सर। नीतू बेटा समझ में आ गया आपको। अब बेटा हम एक एक करके क्रिस्टल सिस्टम वाला पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ लें कि क्रिस्टल सिस्टम जो है किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। आखिर क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप में ही क्यों डिवाइड किया गया है। क्रिस्टल सिस्टम को बेटा किसी को सबको समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, थैंक यू बेटा आप, ठीक है। तो बेटा क्रिस्टल सिस्टम को आपका 7 टाइप के ही क्रिस्टल सिस्टम क्यों होते हैं, 8 टाइप के क्यों नहीं होते, 9 टाइप के क्यों नहीं होते, 10 टाइप के क्यों नहीं होते हैं, 7 टाइप के ही क्रिस्टल सिस्टम क्यों होते हैं, तो वो हम देखेंगे किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं, जानते हो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जो ABC जो लेंथ होता है और इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा जो गामा होता है वो डिफरेंट होता है आपका, उसी बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो क्रिस्टल सिस्टम का डिफिनेशन थोड़ा सा लिखेंगे किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, वो हम लिख लेते हैं, फिर हम आपको एक चार्ट बनाते हैं, इसको देखते हैं। क्रिस्टल
सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम हैं हम सभी लोग हैं। अब इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। सभी लोग ध्यान से देखिए बेटा, क्रिस्टल सिस्टम आपको बताना था हमको। क्रिस्टल सिस्टम जो होता है 7 टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया। तो देखिए क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने क्या लिखा है। क्रिस्टल सिस्टम if we take into consideration the symmetry of the axial distance, symmetry of the axial distance, वही एज लेंथ जो होता है। एक्सियल डिस्टेंस का मतलब एज लेंथ आपका, जैसे यूनिट सेल जो होता है आपका, ऐसे आप बनाए थे, एज लेंथ आप जानते हैं, ठीक है ना। ये किसी क्यूब का जो होता है एज लेंथ आपका जो होता है, ठीक है ना, वही आपका एक्सियल डिस्टेंस है। तो एक्सियल डिस्टेंस ए बी सी एंड आल्सो द एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल वही फेसियल एंगल, फेस एंगल वही एक्सियल एंगल है, फेस एंगल को ही एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल बिटवीन द एज और फेस। भाई एज आपका एक एज हो गया, दो एज के बीच में ही बनेगा, या दो फेस हो आपके पास। जैसे एक फेस ये हो गया हमारा हैंड, एक फेस ये हो गया, दोनों फेस को ऐसे रख दीजिए, तो आपका ये आपका क्या हो गया, एक फेस ये हमारा ये हैंड हो गया, एक फेस ये, तो उसके बीच में एंगल हो जाएगा, इसे फेसियल एंगल कहेंगे। और एज का मतलब किनारा वाला है, ये है हमारा एज। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे फेसियल एंगल कहिए चाहे एज एंगल कहिए, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एक्सियल एंगल बिटवीन द एज, और यहां हम देखिए लिखिए फेस, फेस एंड अल्फा बीटा गामा। द वेरियस क्रिस्टल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 सिस्टम। मतलब आपका जो क्रिस्टल सिस्टम 7 है, इसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया बेटा, आपका एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस ए कॉमा बी कॉमा सी, और एंड जो होता है आपका एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल बिटवीन द एज और फेस, फेस या एज के बिटवीन जो एक्सियल एंगल होता है, इसे अल्फा बीटा गामा कहते हैं हम। इस बेसिस पर जो होता है क्रिस्टल सिस्टम आपके बेटा 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा, देखिए आपका जो सीरियल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका ये क्रिस्टल सिस्टम है, क्या है क्रिस्टल सिस्टम, कितने बेटा 7 है आपके। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और राम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। अभी इन सबका डायग्राम बनाएंगे हम, यहाँ डायग्राम नहीं बनाया हमने अभी। हम क्यूबिक का तो डायग्राम जानते हैं, टेट्रागोनल का भी बनाएंगे, जब ब्रेवियस लैटिस हम पढ़ाएंगे तो वहां पे सबका डायग्राम बढ़ेंगे। तो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होगा, जो इसमें यूनिट सेल होगा, वो कैसा होगा, क्यूबिक होगा। जो टेट्रागोनल आपका क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें जो यूनिट सेल होगा कैसा होगा, टेट्रागोनल होगा। ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें यूनिट सेल कैसा होगा आपका जो है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होगा आपका, ठीक। जो मोनोक्लिनिक आपका क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें यूनिट सेल कैसा होगा आपका, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होगा, ठीक। आपका जो हेक्सागोनल आपका जो है क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें यूनिट सेल कैसा होगा, यूनिट सेल का शेप कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा, कैसा होगा, हेक्सागोनल होगा आपका, ठीक। फिर राम्बोहेड्रल जो क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें यूनिट सेल आपका कैसा होगा, आपका राम्बोहेड्रल जो आपका क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें यूनिट सेल कैसा होगा, राम्बोहेड्रल होगा। इस तरीके से जो क्रिस्टल है, इसी में यूनिट सेल भी होगा आपका, ठीक है। अब चलिए एक्सियल डिस्टेंस की बात करते हैं। एक्सियल डिस्टेंस जो होता है आपका A इक्वस टू बी इक्वस, जो आपका क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसमें जो एक्सियल डिस्टेंस होते हैं A इक्वस टू बी इक्वस टू सी, मतलब ऑल जो एक्सियल जो डिस्टेंस होता है या एज लेंथ होता है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ऑल जो एक्सियल जो एंगल होता है, ठीक है ना, एक्सियल जो एंगल होता है, ये जो फेस एंगल होता है, अल्फा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू 90, यानी कि अल्फा भी 90 डिग्री का होता है, बीटा एंगल भी आपका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और गामा भी 90 डिग्री का होता है। इसमें एग्जांपल्स हैं आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड हो गया, जिंक सल्फाइड, इसी को हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, ZINC जिंक ब्लेंड, BLEND ब्लेंड, जिंक ब्लेंड भी कहते हैं इसे। अब आपका हो जाएगा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ETC। फिर सेकंड में आते हैं बेटा, जो टेट्रागोनल आपका है,
आपका क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस है आपका वो A इक्वल टू बी, यानी कि आपका जो A और B जो आपका एक्सियल डिस्टेंस होता है इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू C है। मतलब A और B दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन C वाला आपका इक्वल नहीं होता। C का जो एज लेंथ होता है वो A और B से क्या होता है आपका, अलग होता है आपका, ठीक है ना। A और B से क्या होता है, अलग होता है। अगर C वाला कहीं A से सेम हो जाएगा तो A इक्वल टू C हो जाएगा, यानी कि C का जो एक्सियल डिस्टेंस है वो A और B से क्या होगा आपका, अलग होगा। या तो कम हो सकता है तो ज़्यादा हो सकता है, वो बात अलग की है, ठीक। एक्सियल जो एंगल इसमें होता है, एक्सियल एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यानी कि जो एक्सियल एंगल होगा वो फेसियल एंगल इसी को कहते हैं। आपका अल्फा भी 90 डिग्री का, बीटा भी 90 डिग्री का और गामा भी 90 डिग्री का। इसमें जो एग्जाम्पल्स आपके हैं व्हाइट टिन, ठीक है ना, व्हाइट टिन आपका है, और कामा SnO2, ठीक है ना, टिन ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ETC, ठीक। फिर थर्ड आते हैं बेटा आर्थोरोम्बिक। क्या हो जाएगा थर्ड आपका, आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में आएंगे हम, जो एक्सियल डिस्टेंस होता है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू, यानी कि जो एक्सियल जो डिस्टेंस होगा A B C तीनों अलग अलग होंगे, तीनों का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा, तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, एक्सियल डिस्टेंस अलग अलग होगा। A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C, तीनों आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया, A B C मतलब ना तो A B से सेम होगा, ना A C से सेम होगा, ना C B से सेम होगा, मतलब कोई सेम, सबके अलग अलग होंगे। ये अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर सब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे आपका। इसका मतलब यह है आपका एक्सियल एंगल आपका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू आपका क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि जो एक्सियल एंगल होगा अल्फा भी आपका 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री और आपका गामा भी क्या होगा आपका 90 डिग्री। इसमें एग्जांपल्स हैं आपको रोम्बिक सल्फर, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कामा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट कामा BaSO4 आपका जो है ETC, ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपका जो क्रिस्टल सिस्टम हो आपका 4 है मोनोक्लिनिक। क्या है, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में देखिए बेटा एक्सियल जो डिस्टेंस है वो आपका A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मतलब इसमें भी जो एक्सियल डिस्टेंस होगा वो A B C तीनों क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, ठीक। जो एक्सियल एंगल होगा आपका, जो एक्सियल एंगल होगा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यानी कि जो अल्फा आपका एक्सियल एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, गामा जो एक्सियल एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा वाला जो एक्सियल एंगल होगा वो आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ और होगा, 90 से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बात अलग की है ये, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा बीटा वाला, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे बेटा क्या, मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर। और क्या जाएंगे Na2SO4 इंटू 10H2O सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, Na2SO4 इंटू 10H2O सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ETC, ठीक है बेटा। ये आपके जो है इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब बेटा हेक्सागोनल दिया आपका, हेक्सागोनल आपने उसका ग्रेफाइट का जो होता है स्ट्रक्चर बनाया होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा आपका, तो उसमें देखेंगे हेक्सागोनल, बेंजीन रिंग भी आपका हेक्सागोनल होता है आपका, लेकिन ये जो हेक्सागोनल यहाँ पर 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना, ये बेंजीन, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है 3 डायमेंशनल। तो हेक्सागोनल जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी कि जो एक्सियल डिस्टेंस होता है वो A B के इक्वल होता है लेकिन C इक्वल नहीं होता, मतलब A का एक्सियल डिस्टेंस और B का जो एक्सियल डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं लेकिन C इक्वल नहीं होता, C अलग होता है, मतलब C जो एक्सियल डिस्टेंस है वो A और B से क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। एक्सियल एंगल की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपका जो हेक्सागोनल आपके क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनमें जो एक्सियल एंगल होता है या जो फेसियल एंगल होता है आपका, ठीक है ना, वो अल्फा 90 डिग्री का, बीटा भी 90 डिग्री का, लेकिन जो गामा वाला होता है वो कितने डिग्री का होता है आपका 120 डिग्री का, बीटा वाला कितने का होता है 120 डिग्री का, ठीक। एग्जांपल्स में आ जाएंगे बेटा, क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक, कामा ZnO जिंक ऑक्साइड, कामा CdS कैडमियम सल्फाइड, कामा PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक, ETC। चलिए फिर आते हैं आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 6 है रोम्बोहेड्रल।
इसे क्या कहते हैं बेटा हम? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में जो एक्सल डिस्टेंस होता है वो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ठीक है ना। रोम्बोहेड्रल जो एक्सल डिस्टेंस होता है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मतलब जो आपका जो एक्सल डिस्टेंस होता है वो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तीनों क्या होते हैं इसमें इक्वल होते हैं। एक्सल एंगल की बात करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लीजिए ये क्या है आपका, मतलब जो एंगल होता है इंटरफेशियल जो एंगल होता है आपका वो आपके तीनों अनइक्वल होते हैं। कोई 70 डिग्री होगा, कोई 90, कोई आपका 85 डिग्री होगा, कोई 120 डिग्री होगा, तीनों अलग अलग। अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, जो आपके एक्सियल एंगल होंगे तीनों अलग अलग होंगे, कोई सेम नहीं होगा, कोई सेम नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आएंगे। कैल्साइट लिखा है CALCIT, कैल्साइट का जो फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कामा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का फार्मूला आप जानते हैं SiO2 QuArt, क्वार्ट्ज, कामा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, कामा आपका HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या है HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड ETC। फिर आ जाइए बेटा हम जो क्रिस्टल सिस्टम है आपका 7 है वो ट्राइक्लिनिक है। क्या है? ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक में देखिए A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है ना, मतलब आपका जो है जो A वाला है, ठीक है ना, A B C तीनों डिफरेंट होंगे। एक्सल डिस्टेंस क्या होंगे आपके? तीनों डिफरेंट होंगे किसमें? ट्राइक्लिनिक में। और इंटरफेशियल एंगल भी क्या होंगे आपके? अल्फा बीटा गामा, ये भी क्या होंगे आपके? डिफरेंट होंगे। मतलब ऑल इंटरफेशियल एंगल आर अनइक्वल एंड एक्सल डिस्टेंस आर अनइक्वल इन ट्राइक्लिनिक। मतलब ऑल एक्सल डिस्टेंस एंड इंटरफेशियल एंगल आर अनइक्वल इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में जो ऑल एक्सियल डिस्टेंस होता है और एक्सियल एंगल होता है वो सब क्या होते हैं आपके? डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जो आपका ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है इसे कहते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आपका मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम क्यों कहते हैं? अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ऑल एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल ये क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट होते हैं। इसलिए ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा? CuSO4 into 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 into 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कामा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर आ जाएंगे H3BO3 ETC दिया है, H3BO3 ETC, इसे क्या कहेंगे हम? बोरिक एसिड। क्या कहेंगे हम? H3BO3 बोरिक एसिड, ठीक है ना, H3। तो ये हो जाएगा। अब आपका देखिए क्यूबिक में आएंगे तो क्यूबिक में आएंगे, देखिए क्यूबिक में जो एक्सियल डिस्टेंस है वो भी इक्वल है और इंटरफेशियल एंगल भी इक्वल है आपका। तो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऑल एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल आर इक्वल। इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऑल एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल आर क्या होता है? इक्वल। सो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। मतलब हम जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है इसे क्या कहते हैं? मोस्ट। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को क्या कहते हैं हम? मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। और इसे क्या कहते हैं हम? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को क्या कहते हैं? मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, इसे हम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो जो है फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कहाँ चले गए सब लोग बेटा? सभी लोग आइए। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? दो ही लोग ऑनलाइन है, बाकी सब लोग चले गए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए।
नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब इसके आगे जो है, ठीक है ना, इसके आगे कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। ये वाला हम कल बताएंगे आपको, कल लिखाएंगे कि आपका जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम होता है क्या होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है, और जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है ये मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, और ये क्या होता है आपका मोस्ट आपका जो है सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है ना, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।